नई रोमांटिक हिंदी कहानी धड़कनों के उस पार। स्टेशन वाली सुबह। दिल्ली का हजरत निजामुद्दीन स्टेशन हमेशा की तरह भीड़ से भरा था, लेकिन उस सुबह कुछ अलग था। विवान, जो कि एक शान सी जिंदगी पसंद करता था, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ा ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उसके कानों में हल्का सा संगीत था और आंखें किताब में गड़ी थीं। तभी हल्की सी टक्कर से उसकी किताब उसके हाथ से फिसल कर गिर गई। सॉरी, लड़की ने झेंपते हुए कहा। विवान ने नजर उठाई और दुनिया एक पल के लिए रुक गई। सफेद सूट, हवा में उड़ते बाल, आंखों में हल्की सी घबराहट और एक मासूम मुस्कान। कोई बात नहीं, विवान ने कहा। लड़की ने किताब उठाकर उसे दिया। अरे, ये मेरी भी पसंदीदा किताब है, कहीं दूर। सच? विवान ने चौंकते हुए पूछा। हंस पड़ी। हाँ, और मेरा नाम भी थोड़ा अजीब है, अनीशा। विवान मुस्कुराया। अजीब नहीं, खूबसूरत है। पहली मुलाकात, लेकिन दोनों के दिलों में कुछ तो हुआ था। ट्रेन का सफर, दिल का सफर। ट्रेन आई, सीटें मिली और किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि अनीशा की सीट ठीक विवान के सामने थी। किस्मत पे यकीन है? अनीशा ने पूछा। अब होने लगा है, विवान ने हंसते हुए कहा। ट्रेन चलते ही हल्की बारिश शुरू हो गई। खिड़की पर गिरती बूंदें, डिब्बे की हल्की आवाजें और दोनों की बातें। वो सफर 4 घंटे का था, लेकिन उन्हें लगा जैसे 4 मिनट में गुजर गया। अनीशा बीच बीच में खिड़की से बाहर देखती रहती। बारिश पसंद है तुम्हें? विवान ने पूछा। हाँ, क्योंकि बारिश में सब कुछ साफ हो जाता है, सड़कें, आसमान और कभी-कभी दिल भी। विवान चुप रहा, जैसे वो उसके हर शब्द को महसूस कर रहा हो। सफर के अंत में विवान ने कहा, फिर मिलेंगे? अनीशा मुस्कुराई। अगर किस्मत ने चाही तो? और वो चली गई, बिना नंबर दिए, बिना कोई वादा किए, बस एक मुस्कान छोड़कर, जो कई दिनों तक विवान के मन में गूंजती रही। अनकहा इंतजार। विवान उसे भूल नहीं पाया। वो हर हफ्ते उसी ट्रेन से जाता, वही सीट बुक करता, लेकिन अनीशा नहीं मिली। उसकी हंसी, उसकी आंखें, उसका नाम, सब उसकी यादों में गूंजते रहते। कई महीने गुजर गए। एक दिन उसकी सहेली ने पूछा, तू किसी का इंतजार कर रहा है क्या? विवान ने हंसकर कहा, शायद अपनी किस्मत का। किस्मत की वापसी। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए विवान ने नीचे वाले पार्क में किसी को पियानो बजाते सुना। वो रुक गया। धुन जानी पहचानी थी, वही धुन जो अनीशा ने ट्रेन में गुनगुनाई थी। वो तेजी से नीचे गया और पियानो के पास पहुंचा, और वहां वही थी, सफेद ड्रेस में, बाल खुले हुए और उसी तरह की मुस्कान। किस्मत को वक्त तो लग सकता है, लेकिन देर से सही आती जरूर है, उसने कहा। विवान ने सांस रोकी। तुम यहां? मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई हूं, सोचा था शायद एक दिन तुमसे टकरा जाऊं। और उस पल दोनों के दिलों ने एक दूसरे को पहचान लिया। नजदीकियां और नरम एहसास। अब उनकी शामें पार्क में, सुबह ही कॉफी पर और रातें फोन पर गुजरने लगीं। कभी वो लंबी सैर पर जाते, कभी गुपचुप बातें करते। विवान की लाइफ रंगीन होने लगी थी। अनीशा के आने से उसका अकेलापन जैसे किसी ने मिटा दिया था। एक रात पियानो के पास बैठकर अनीशा ने कहा, तुम जानते हो विवान, किसी पर भरोसा करना मेरे लिए आसान नहीं है। मैं जानता हूं, लेकिन तुम अलग हो, तुम पर भरोसा होने लगा है। विवान मुस्कुराया। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। अनीशा चुपचाप उसकी ओर देखने लगी। विवान का दिल धड़क रहा था। मैं शायद तुमसे। अचानक अनीशा का फोन बज गया। वो घबरा गई। मुझे जाना होगा, अभी। वो तेजी से चली गई और विवान वहीं खड़ा रह गया, अधूरी बातों के साथ। सच का साया। अगले 2 दिनों तक अनीशा का फोन बंद रहा। विवान बेचैन हो गया। तीसरे दिन वो उसके दिए हुए पते पर गया। दरवाजे पर एक बुजुर्ग महिला मिली। अनीशा? विवान ने पूछा। महिला ने भारी सांस लेते हुए कहा, बेटा, वो कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में थी। उसे दिल की समस्या है, बचपन से। विवान को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। अब कैसा है वो? ठीक है, लेकिन डरती है, किसी के करीब आने से। विवान की आंखें भर आईं। दोबारा मुलाकात। अगले दिन वो हॉस्पिटल गया। अनीशा खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी। वो धीमे से बोला, बारिश आज भी पड़ रही है। अनीशा चौंकी,
फिर आंखें झुका ली। तुम क्यों आए? क्योंकि तुम्हें जरूरत है मेरी। मैं टूट सकती हूँ विवान। टूटोगी तो पकड़ने वाला मैं हूं। अनीशा रो पड़ी। वो इसकी बाहों में आकर सिसकने लगी। विवान ने उसका सिर सहलाया। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं। प्यार की स्वीकारोक्ति। कुछ दिनों बाद अनीशा ठीक होने लगी। एक शाम हॉस्पिटल की छत पर दोनों चुपचाप बैठे थे। हवा ठंडी थी, आसमान बादलों से घिरा था। विवान ने उसका चेहरा अपनी ओर किया। अनीशा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा। अनीशा की आंखें नम हो गईं। अगर मेरे साथ कुछ। चुप। विवान ने उसके होंठों पर उंगलियां रख दी। मेरी जिंदगी तुमसे शुरू होती है, तुम्हारे बिना खत्म नहीं होगी। अनीशा ने सिर विवान के सीने पर रख दिया। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, उतना जितना खुद से भी नहीं। प्यार की जीत। इलाज शुरू हुआ। दिन रातों में बदले, रातें सुबहों में। विवान हर दिन उसके पास रहता, कभी किताब पढ़ता, कभी मजाक करता, कभी बस उसका हाथ थामे रहता। धीरे धीरे अनीशा ठीक होने लगी। डॉक्टरों ने कहा, अब वो बिल्कुल खतरे से बाहर है। विवान की आंखों में चमक आ गई। अनीशा ने पियानो पर वही धुन बजाई जो उन्होंने ट्रेन में सुनी थी। अब किस्मत पर भरोसा पक्का हो गया। विवान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, किस्मत ने मुझे तुमसे मिलाया और प्यार ने तुम्हें मेरे पास रखा। धड़कनों के उस पार। 1 साल बाद एक शाम लाल आसमान के नीचे झील किनारे विवान घुटनों पर बैठा और बोला, अनीशा, क्या तुम मेरी धड़कनों की साथी बनोगी? अनीशा की आंखों में खुशी के आंसू थे। हमेशा, हर जन्म में, हर कहानी में। दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया और हवा में वही धुन गूंजी जिसने उनकी कहानी शुरू की थी और हमेशा जीवित रखेगी।